हेलो गाइस, वेलकम टू पठान ट्रेडर। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलो शुरू करते हैं जो हमने इससे पहले क्लास लिया था। क्लास किस चीज़ के बारे में लिया था गाइस? हमने क्लास 2 लिया था जिसकी पार्ट क्लास 2। और ये क्या है? उसका पार्ट 2 है प्रैक्टिकल, जिसमें हम चार्ट में देख के एनालिसिस करेंगे, ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे जो मैंने बताया था उस क्लास में। तो उस चीज़ को समझेंगे अभी। तो देख लेते हैं। करंटली मोमेंटम हमें आपका नज़र आ रहा है, तो यही से एक्सप्लेन करने की कोशिश मैं करता हूँ। यहाँ से मोमेंटम आपका बना है। यहाँ से जो प्रीवियस इस वाली वेव ने, यहाँ से जो वेव आई सेलर ने, उसने इस लेवल का ब्रेकआउट नीचे की तरफ नहीं किया, तो दैट्स मीन कि यहाँ से मोमेंटम आपका बना है। और तीन कैंडल को मैंने बताया था कि उसको हम मोमेंटम मानेंगे, उसको हम रिट्रेसमेंट नहीं मानेंगे। तो यहाँ से तीन कैंडल बनी है। उसके बाद से इस लेवल का ब्रेकआउट भी हुआ है, जो कि एक लोअर हाई कह सकते हैं हम उसको, क्योंकि इसके नीचे लो लगा है गाइस। इसके नीचे ये वाली लो लगा है, फिर ये वेव आई, उसके नीचे ये वाली लो लगा है। समझ रहे हो गाइस? तो इसको हम लोअर हाई कह सकते हैं। और मैंने बताया था कि जब लोअर हाई का ब्रेकआउट हो जाए, आप लोगों को साफ मैंने ऐसे ड्रा करके बताया था कि आप जब लोअर हाई का कुछ इस तरह से ब्रेकआउट हो जाए, तो यहाँ पर हमें वेट करना होता है। इस जगह पे हमें वेट करना होता है। किस चीज़ का? या तो सेलर आए कुछ इस तरह से लेवल को टच करे, या बायर आ जाए। समझ रहे हो? सेलर आ जाए या बायर आ जाए कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो गया है? यहाँ पर सेलर आए हैं, दो सेलर। पहले में पहले ने रिट्रेस किया। मैंने कहा था जब सेलर आ जाए तो फिर भी वेट करना है। तो हमने दूसरी कैंडल का भी वेट किया, तो दूसरी भी सेलर आ गई। फिर भी मैंने कहा था कि वेट ही करना है जब तक हमें कंटिन्यूएशन ना मिले। समझ रहे हो? तो इन दो कैंडल पे हमने वेट किया। फिर क्या हो गया कि इस लेवल को टच किया गया, इस वाली लेवल को विक से टच किया। तो अगेन उसके बाद ये वाली बायर आए, और बायर ने हमें कंटिन्यूएशन दिया। तो फिर ये वाली कैंडल रेड क्यों नहीं बनी? गाइज, मैंने ये भी बताया था कि ये जो बायर है वो इस लेवल को टच नहीं होना चाहिए। ये मैंने बताया था कि गाइज इस लेवल को टच नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ इस तरह से आप लोगों को ड्रा करके बताया भी था कि जब मोमेंटम ऐसी हो आपकी, मतलब समझ रहे हो, और अगेन मार्केट नीचे की तरफ आए और यहाँ से हमें कंटिन्यूएशन मिले। तो जैसे यहाँ पर हमें कंटिन्यूएशन मिली तो है, लेकिन क्या हो गया है कि वो लेवल टच नहीं हुआ है। ये वाला लेवल जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, वो लेवल यहाँ पर ग्रीन कैंडल ने क्या किया है? टच किया है कुछ इस तरह से। टच करके नीचे आके क्लोजिंग की है, इतना बड़ा विक बना के। समझ रहे हो? इस वाली ग्रीन कैंडल की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये लेवल टच हुआ है, तो मैंने कहा था जब लेवल टच हो तो फिर हमें वेट करना है अगेन। तो हमने अगेन वेट किया। इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया। इस वाली कैंडल ने जब ब्रेकआउट करके हाई लगाया, तो जब मैंने कहा कि जब हाई लगता है तो फिर भी हमें वेट करना है। जब इस वाली कैंडल ने हाई लगाया और ये रेड कैंडल अगेन आई, और क्या किया? उसी लेवल को रिट्रेस किया, और इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया। तो मैंने बताया था कि जब कंटिन्यूएशन मिले तो इस कैंडल पर हम ट्रेड करते हैं। तो ये वाली कैंडल हमारी ट्रेडेबल कैंडल थी। समझ रहे हो गाइस? आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नीचे ऑलरेडी हमें पता है कि बायर आ रही है, यहाँ पर इवनिंग स्टार बना है। वो हम अभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे, वो एक एडवांस लेवल पर हो जाएगा, हम बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर इवनिंग स्टार बना है, ऑलरेडी हमें आपकी इंडिकेशन मिली थी, और दोबारा यहाँ से कंफर्मेशन मिली जो इस लेवल के नीचे लो नहीं लगा। तो ये वाली कैंडल ट्रेडेबल कैंडल थी। ये कंटिन्यूएशन इस वाली कैंडल ने दिया हमें। समझ रहे हो? और ये दूसरी ट्रेडेबल कैंडल थी। तो आई होप गाइस आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। तो अभी आगे देख लेते हैं आगे क्या सीन है। आगे भी सेम इसी लेवल का हमें ब्रेकआउट मिला है। समझ रहे हो? जो कि ये भी तो एक लोअर हाई है, इस वाली कैंडल ने किया है। और मैंने ये भी बताया था, आप लोगों को याद हो,
कि जब ये लेवल ब्रेक हो जाए तो फिर से हमें वेट करना होता है। तो ये लेवल ब्रेक हो गया और मैंने कहा था कि इस लेवल का रिट्रेसमेंट होना ज़रूरी है गाइस। तो इस वाली कैंडल ने रिट्रेस किया और मैंने कहा था कि इस वाली कैंडल पे हमें वेट करना होता है। कुछ इस तरह से मैंने ड्रा करके आप लोगों को बताया था कि जब यहाँ से कुछ मोमेंटम ऐसा हो, इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाए जो यहाँ पर इस वाली ग्रीन कैंडल ने किया है, और फिर जो ये ग्रीन कैंडल बनी है, तो फिर मैंने कहा था कि यहाँ पर हमें वेट करना है। जो ये ग्रीन कैंडल बनी पहले, इसने ब्रेकआउट किया, इसकी बात मैं कर रहा हूँ गाइस, इस वाली कैंडल की इसने ब्रेकआउट किया यहाँ पे, और अगेन मैंने कहा था कि वेट करना है क्योंकि लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ है, उसका रिट्रेस होना ज़रूरी है। तो ये जो रेड कैंडल है उसने रिट्रेस किया, उसके बाद समझ रहे हो, रेड कैंडल ने रिट्रेस किया, फिर हमने वेट किया, ग्रीन कैंडल बनी। जब ग्रीन कैंडल बनी तो फिर हमने क्या कहा था कि ये कैंडल फिर क्या होगी, कंटिन्यूएशन कैंडल होगी। समझ रहे हो, तो इस वाली कैंडल ने अगेन कंटिन्यूएशन हमें दिया, और ये वाली जो डोजी टाइप कैंडल बनी थी ये हमारी ट्रेडेबल कैंडल थी। समझ रहे हो गाइस, आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इस चार्ट में हमने दो ट्रेडेबल कैंडल को मार्क किया, पहली ये वाली कैंडल और दूसरी ये वाली कैंडल को हमने शोर शॉट के तौर पर मार्क किया। अब आगे की तरफ चलते हैं। तो इसके बाद क्या हम ट्रेड करेंगे? नहीं गाइस, उसके बाद मैंने कहा था अगर ये वाली कैंडल इस लेवल को रिट्रेस कर दे जो कि उसने किया है, तो फिर इस वाली कैंडल पर भी हम ट्रेड करेंगे अप डायरेक्शन के लिए। समझ रहे हो, तो ये भी हमारी ट्रेडेबल कैंडल काउंट होगी। और ये मैंने सिनेरियो कुछ इस तरह से बताया था कि जैसे ये अप ट्रेंड हो, लेवल ब्रेक हो गया ये वाला, सही है। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, रेड कैंडल से मार्क करते हैं, यहाँ पर हमें रेड कैंडल मिली जिस तरह से ये सिनेरियो बना है। अगेन बायर ने कंटिन्यूएशन हमें दिया, समझ रहे हो, बायर जैसे यहाँ पर दिया कंटिन्यूएशन, हमने फिर नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड की। ओके, वो कर लिया हमने। तो यहाँ पर हाई भी लग चुका था ऑलरेडी। तो फिर मैंने कहा था कि इस लेवल को रिट्रेस होना ज़रूरी है, चाहे बायर करे चाहे सेलर करे। जिस कैंडल पर हमने ट्रेड किया था उसी कैंडल ने उस लेवल को रिट्रेस किया था, कुछ इस तरह से, समझ रहे हो, डोजी बना के। तो फिर मैंने कहा था अगर ये लेवल, क्या हो रहा है यार, नहीं बन रहा ठीक से। तो मैंने कहा था कि ये लेवल कुछ इस तरह से रिट्रेस हो जाए तो फिर नेक्स्ट कैंडल पर भी हम क्या करेंगे, अप डायरेक्शन की ट्रेड करेंगे। तो ये कैंडल भी हमारी ट्रेडेबल थी कुछ इस कंडीशन के हिसाब से। आगे की तरफ चलते हैं। अगेन इस कैंडल के बाद हमें ट्रेड करना था, नहीं भाई अभी हमें वेट करना था, क्योंकि हमने ऑलरेडी दो कंटिन्यूएशन कैंडल पे ट्रेड कर लिए थे। तो अभी वेट करना होगा स्टिल सेलर की पोजीशन का, और वैसे भी यहाँ पर कैंडल की वीकनेस हमें ऑलरेडी बता रही है कि वो बहुत वीक है। तो यहाँ तक हमने वेट किया, अगेन यहाँ से सेलर हमें देखने को मिले, रिट्रेस किया इस वाली लेवल के नीचे तो क्लोजिंग की, लेकिन ये अब क्या बन गया था गाइस, ये अब बन गया था हाइयर लो। कैसे? कुछ इस तरह से हाइयर लो ये बन गया था। यहाँ से मार्केट कुछ इस तरह से ऊपर उठी, ये और ये, समझ रहे हो, हाई लगा ना, तो ये हाइयर लो था और मार्केट उधर से अगेन उठी है। तो ये यहाँ तक जो सेलर आए इस पर हमने वेट किया। जब ये बायर की कैंडल मिली, हमें कंफर्मेशन मिली दो दो के ये जो सेलर आए थे ये किसी लेवल से नहीं आए थे गाइस। ये बात भी हमारी जहन में होनी चाहिए। थोड़ा सा रब करते हैं ताकि साफ नज़र आ जाए। ये वाली सेलर जो आई, ये वाली, ये किसी लेवल से नहीं आई, ये रिट्रेसमेंट के तौर पर आई, ये भी रिट्रेसमेंट के तौर पर आए हैं क्योंकि इस लेवल का ऑलरेडी ब्रेकआउट हो गया था, और ये भी रिट्रेसमेंट की तौर पर आए हैं। समझ रहे हो, तो मैंने बताया था कि जो भी सेलर आए वो रिट्रेस होनी चाहिए, किसी लेवल से नहीं आनी चाहिए। समझ रहे हो, तो ये वाली जो दो सेलर थी इस पे हमने वेट किया, ये रिट्रेसमेंट के तौर पर आई। अगेन हाइयर लो से बायर ने एनगल्फ किया, दो कंफर्मेशन हमें मिली, ऑलरेडी मोमेंटम बायर का था, एनगल्फ किया बायर ने। तो यहाँ से दो कंफर्मेशन हमें देखने को मिली कि अभी तो जाना ऊपर ही है, प्लस ये एक कंटिन्यूएशन कैंडल थी, तो इस कैंडल पे हमने ट्रेड करना था क्योंकि फिर टारगेट था इसके ऊपर न्यू हाई लगाना।
तो ये बन गई हमारी एक और ट्रेडेबल कैंडल। तो गई इसके बाद क्या हमें ट्रेड करना था? नहीं गाइस, अब इसके बाद ट्रेड नहीं कर सकते हम, क्योंकि मार्केट ने अपना टास्क कंप्लीट कर चुका है, हाई लग चुका है। अभी हमें स्टिल वेट करना होता है। और हमने अगेन वेट किया, अगेन सेलर आई, लेकिन इस बार 3 सेलर आए गाइस। और मैंने कहा था कि जब 3 सेलर आई तो वो मोमेंटम कहलाता है, समझ रहे हो? तो जो ये 3 सेलर आए उसने अगेन इसी लेवल को रिट्रेस किया है, समझ रहे हो? तो दैट्स मीन कि ये वाली सेलर जो आए थे, ये 3 ये वेव के पाम में आए उस लेवल की रिट्रेसमेंट करने के लिए। यही से हमें समझ में होना चाहिए था, यही से हमें समझ आना चाहिए था कि जो ये सेलर आई ये रिट्रेसमेंट के फॉर्म में आई थी इस वेव को। और अगेन जब इस वाली कैंडल ने हमें कंटिन्यूएशन दिया तो फिर हमें ये वाली कैंडल, अब हम कंटिन्यूएशन क्यों करेंगे? क्योंकि इसने इस लेवल को नहीं छुआ गाइस, और स्टिल गैप बचा था लेवल में। तो ये वाली कैंडल थी ट्रेडेबल कैंडल, समझ रहे हो? यहाँ पर ये वाली कैंडल ट्रेडेबल क्यों नहीं थी? इसके बाद हमने ट्रेड क्यों नहीं की थी? क्योंकि इस वाली कैंडल ने प्रीवियस जो लोअर हाई हायर हाई था उसको छुआ था, लेकिन यहाँ पर इस वाली कैंडल ने उसको नहीं छुआ, समझ रहे हो? तो इसमें गैप बचा था, तो इसलिए ये वाली कैंडल ट्रेडेबल कैंडल थी। आई होप गाइस आप लोगों को स्टोरी समझ में आ रही होगी। उसके बाद से ये वाली जो सेलर थे यहाँ पर क्लोजिंग कर दी, मतलब एक सेलर की पोजीशन पर क्लोजिंग हुई है। और उसके बाद सेलर आ गए। मैंने कहा था जब सेलर आ जाए हमें देखना होगा कि सेलर कहाँ से आए हैं। तो इस बार जो सेलर आए थे वो अपनी पोजीशन से आए थे, तो हमने वेट किया स्टिल यहाँ तक। और अगेन इसी लेवल की, ये तो कोई लेवल नहीं है खास अभी, क्योंकि ये एक कलर चेंज लेवल है। तो यहाँ से अगेन बायर एंटर कर गए, और बायर को किसी लेवल के आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गैस अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में बायर कहीं से भी एंटर कर सकते हैं। और अगेन सेलर को एनगल्फ किया उसके नीचे, और इसकी की लेवल की जो सेलर आए रिट्रेस हुई, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर है अभी इसको हम रिट्रेसमेंट मानेंगे। क्यों? क्योंकि भाई प्रीवियस जो 2 बायर थे वो अपने लेवल से आए थे, तो इसको हम कंटिन्यूएशन नहीं कह सकते अब। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इस ग्रीन कैंडल को हम कंटिन्यूएशन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि प्रीवियस जो 2 सेलर आए हैं वो अपनी ही वीक की पोजीशन से आए हैं, समझ रहे हो? और जो ये बायर थे उसने अपना टास्क भी कंप्लीट नहीं किया था, इस वाली बायर ने कंप्लीट नहीं किया था इस वीक तक अप्रोच करना। तो इस ये भी बायर आए लेकिन उसने हाई नहीं लगाया, तो स्टिल इस वाली कैंडल को हम कंटिन्यूएशन नहीं कह सकते फिर। और अगेन उधर से क्या हो गया कि एनगल्फिंग हो गई, और उसके बाद ये वाली रिट्रेसमेंट जो एनगल्फिंग की हो गई, तो ये वाली ट्रेडेबल थी मेरे हिसाब से। तो आप लोगों को अभी ये नहीं पढ़ाया तो आप लोग इसलिए वेट करो। और ये ट्रेडेबल क्यों थी? क्योंकि यहाँ पर एनगल्फिंग हो गई, एनगल्फिंग की प्रॉपरली रिट्रेसमेंट करके कैंडल एनगल्फिंग की लेवल के ऊपर क्लोज हो गई, तो इसलिए ये वाली कैंडल ट्रेडेबल थी। प्लस यहाँ पर अब इसके बाद यहाँ पर हाई लग चुका था इसके ऊपर, तो क्या इसके बाद हम ट्रेड कर सकते हैं? नहीं गाइस, फिर हमने स्टिल वेट किया सेलर आई उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग की, रिट्रेस हो गई, तो ये वाली कैंडल ट्रेडेबल थी, समझ रहे हो? तो इसके बाद क्या हम ट्रेड करेंगे? नहीं भाई, क्योंकि स्टिल ये अभी भी उस पोजीशन पे है, टच तो नहीं किया लेकिन गैप बहुत छोटा सा बचा था, तो हम सेफ्टी के लिए इस पे ट्रेड नहीं कर सकते थे। और जैसे ये कैंडल की साइकोलॉजी बोल रही है कि ये कैंडल पहले ऊपर गई और ऊपर से ही रिजेक्ट होकर नीचे आई है, समझ रहे हो? तो इसलिए हमने इस कैंडल पे वेट किया, ट्रेड हमने इस कैंडल पे किया था, क्योंकि इस वाली रेड कैंडल ने ऑलरेडी लेवल को रिट्रेस किया था। तो उसके बाद से ये सेलर आए और स्टिल उस लेवल के नीचे रहे, लेकिन इस वाली कैंडल ने अगेन कंटिन्यूएशन दिया ऊपर जाने का। लेकिन कंटिन्यूएशन तो दिया, तो क्या हम इस कैंडल पे ट्रेड करेंगे? अभी नहीं भाई। क्यों? क्योंकि इस वाली ग्रीन कैंडल ने उस लेवल को छुआ है, समझ रहे हो? उस लेवल को छुआ है, तो हम इस पे ट्रेड नहीं करेंगे अभी, क्योंकि नहीं हाई नहीं लग रहा गाइस। इस वाली वीक के ऊपर हाई नहीं लगा पा रहे बायर, स्टिल फेल हो रहे हैं। तो ये वाली 2 सेलर अभी जो आए हैं ये भी स्टिल अपनी ही पोजीशन से आए हैं। तो अगेन हम इस 2 सेलर की कैंडल पे भी वेट करेंगे, लेकिन ये जो 2 सेलर आए वो इस वीक के अंदर ही मर चुके थे, इस वाली कैंडल की वीक के अंदर ही ये सेलर मर चुके थे। मैं थोड़ा सा इसको रब करके जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को साफ नज़र आ जाए।
इस वाली सेलर की बात मैं कर रहा हूँ जो इस वाली लेवल का ब्रेकआउट बायर नहीं कर पाए और ये सेलर अपनी पोजीशन से आए और इस वीक के अंदर मिल गई। तो यही से हमें समझ होना चाहिए था कि उसमें इतना दम नहीं है कि वो प्रीवियस लोअर तक भी पहुंच जाए। जो ये वाला हायर लो कहाँ पे आया, ये वाला वीक वाला हायर लो था, उस तक भी नहीं पहुंच पाई और अगेन बायर उधर से रिजेक्ट हो गई। तो दैट्स मीन कि इस वाली कैंडल ने हमें इंडिकेशन दी ऊपर जाने के लिए, लेकिन कंफर्मेशन कहाँ से मिली? इस वाली कैंडल ने कंफर्मेशन दी इवनिंग स्टार बना के, ये वाली कैंडल, ये 3 कैंडल बना के। तो मोमेंटम अप का है तो हमें रिट्रेसमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये वाली कैंडल ट्रेडेबल थी, प्लस इसने अगेन हमें कंटिन्यूएशन दिया इसको रिट्रेस करने का। तो मेरे हिसाब से ये वाली भी ट्रेडेबल थी, प्लस स्टिल यहाँ तक तो गैप बचा था हाई लगाने का, समझ रहे हो? लेकिन मेरे हिसाब से ये वाली भी थी और ये वाली भी ट्रेडेबल कैंडल थी और अगेन इस वाली भी ट्रेडेबल कैंडल थी, क्योंकि नहीं सॉरी, ये वाली ट्रेडेबल कैंडल नहीं थी। ये वाली कैंडल ट्रेडेबल नहीं थी, क्यों? क्योंकि भाई इस वाली कैंडल ने इसको तो छुआ है, इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया है, क्लोजिंग ऊपर दी है, हाई लग चुका है। लेकिन क्या यहाँ से हाई लगा है? नहीं, लेकिन इस लेवल को भी छुआ है मार्केट ने। तो ये वाली कैंडल ट्रेडेबल नहीं थी, ये दो ट्रेडेबल थी मेरे हिसाब से, समझ रहे हो? तो आई होप गाइस आप लोगों को जो सिनेरियो है मार्केट का वो समझ में आ चुका होगा। वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, मैं अभी इसको ड्रा करने की कोशिश करता हूँ, जो हमने एक्सप्लेन किया उसको थोड़ा सा ड्रा करता हूँ। यहाँ से मार्केट टूटी है, यहाँ से हमने जो है ना वो एक्सप्लेनेशन की है, यहाँ से मार्केट उठी कुछ इस तरह से, अगेन इसके ऊपर हाई लगाया, नीचे आई, इसके ऊपर हाई लगाया, नीचे आई, रिट्रेस हुई, इसके ऊपर हाई लगाया, नीचे आई, अगेन रिट्रेस हो गई, यहाँ तक आई, नीचे आई, वापस से सेम उसी पॉइंट से क्लोजिंग, अगेन न्यू हाई लगाया, नीचे आई मार्केट, स्टिल यहाँ तक आई लेकिन हाई नहीं लगाया क्योंकि क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए, हाई यहाँ पर लगाया। तो कुछ इस तरह से ये पैटर्न हमें देखने को मिला है। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आ गई होगी और समझ में आ गया होगा कि यहाँ से जो यहाँ तक का सिनेरियो था वो हमने ऑलरेडी कोर्स की क्लास 2 में पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया था और उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हमने की। तो अभी से यही से चार्ट से देख के ही मैं पता लगाता हूँ कि ट्रेडेबल कैंडल कौन सी थी। ये वाली ट्रेडेबल कैंडल थी, मैं अगेन मार्क करता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ये वाली भी कैंडल ट्रेडेबल थी, ये वाली भी मेरे हिसाब से थी, लेकिन अभी तो ये बहुत वीक बनी है, क्या पता यहाँ से स्ट्रांग बन जाती। ये वाली कैंडल ट्रेडेबल कैंडल थी, समझ रहे हो गाइस? क्योंकि इसने उस लेवल को नहीं छुआ था। उसके बाद से मेरे हिसाब से ये वाली भी ट्रेडेबल कैंडल थी, क्योंकि इनगल्फिंग की लेवल से आए थे और मार्केट यहाँ इसके ऊपर हाई लगाया था। नहीं, ये लेवल नहीं था, लेवल तो ये था, सॉरी ये वाला लेवल था, क्योंकि इसकी नीचे ही क्लोजिंग की है, मार्केट ने कुछ अच्छे से नहीं बन रही। तो ये वाली कैंडल ट्रेडेबल थी क्योंकि इसने रिट्रेसमेंट की थी, उसके बाद से हमें कैंडल ट्रेडेबल ये वाली देखने को मिली, समझ रहे हो? मेरे हिसाब से ये वाली भी थी क्योंकि उसने रिट्रेस किया था इस की लेवल को। तो मोमेंटम अप में हमने काफ़ी लेवल को काफ़ी काफ़ी जो लेवल होते हैं उसको रिट्रेस होने की जो मैंने बताया था, जो लेवल मैंने समझाए थे उसको देख के ही हमने कितनी जो है ना कैंडल ट्रेडेबल निकाली, ये वाला निकाला, ये वाला निकाला, ये वाला ट्रेडेबल कैंडल निकाला, ये वाला निकाला, ये वाला निकाला, उसी क्लास को समझते हुए। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये वाली सिनेरियो समझ में आ गई होगी और अगर वीडियो पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। आई होप गाइस आप लोगों को ये वाला सिनेरियो समझ में आ गया होगा, जो कि मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से दोबारा से ड्रॉ करके एक्सप्लेन किया कि ट्रेडेबल कैंडल कौन
तो आई होप गाइस आप लोगों को ये वाली जो वीडियो है पसंद आई होगी। जो प्रीवियस क्लास की प्रैक्टिकल वीडियो है जो मैंने चार्ट पर प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है कि इसमें से हमने ट्रेडेबल कैंडल को आइडेंटिफाई किया है। तो अ, ये कौन सी क्लास थी? ये है क्लास 2 की पार्ट 2 वीडियो। वीडियो जल्दी ही यूट्यूब पर आ जाएगी और आप सपोर्ट दिखाइए गाइस, मुझे सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो और कुछ मतलब मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज गेन किया हो तो फिर तो हक बनता है कि आप लोग सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को और वीडियो को लाइक भी कर दो। थैंक यू सो मच गाइस।